So guys, let's discuss this question. Question is, do you think higher level of real GDP always leads to higher availability of goods per person in the domestic economy? If not, what lesson do you draw from such a situation? This statement is, ये जो statement यहाँ पे लिखी गई है, this statement is incorrect. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसके लिए मेरे पास सबूत है. ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो सबूत पेश करो. सबूत मैं पेश करता हूँ आपके सामने. आपने कहा, आपने क्या बोला इस स्टेटमेंट में कि जितनी ज़्यादा जीडीपी उतना ही ज़्यादा वेलफेयर. जितनी ज़्यादा जीडीपी उतना ही ज़्यादा वेलफेयर. आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी सर उतना ही ज़्यादा वेलफेयर होगा. बट इसके क्या कहते हैं, इसका मैं क्या बोलूँ, इसके एक्सेप्शन में इस वाली स्टेटमेंट की, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब यही है कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा. पढ़ के भी देखो, हाइयर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन. जब लोगों के पास ज़्यादा गुड्स होंगे तो उनकी वेलफेयर, उनका स्टेटस ऑफ लिविंग सब इंक्रीज होगा. ठीक है, तो यही स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी, हाइयर लेवल ऑफ जीडीपी विल लीड्स टू हाइयर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, तो मतलब हाइयर वेलफेयर. तो ये स्टेटमेंट के एक्सेप्शन में मेरे पास दो तीन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है ये गलत है. क्या है इसके एक्सेप्शंस में पॉइंट? फर्स्ट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. फर्स्ट क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज अ पॉइंट. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज एनी काइंड of activity, which reduces welfare. अब देखो, समझना, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये एबिलिटी लिसा लिख दिया तो एक्टिविटी कर दे, इज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, मतलब ये कोई एक्टिविटी है विच रिड्यूसेस वेलफेयर. अब ध्यान से समझना, ये एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी से क्या होगा? सर ये एक्टिविटी है तो इससे प्रोडक्शन होगी, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा. ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा ही होगा. जहाँ से प्रोडक्शन होगा मतलब जीडीपी क्या होगी? इंक्रीज होगी. बट हमने क्या देखा, ये इस टाइप की कोई प्रोडक्शन है जहाँ से वेलफेयर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है बट वेलफेयर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. कैसे? इसका एग्जांपल भी देता हूँ तुम्हें. मैंने एक फैक्ट्री सेटअप करी, केमिकल फैक्ट्री. मेरे घर के पास ही, मैंने घर के नीचे ही मैंने एक फैक्ट्री सेटअप कर ली केमिकल्स की. तो उससे जब मैं केमिकल्स रिलीज करता हूँ तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है मेरे इलाके में. तो अब मैंने केमिकल्स की इंडस्ट्री लगाई है तो मैं प्रोडक्शन तो कर रहा हूँ, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है. बट जो मेरे आसपास के लोग रह रहे हैं उनको डेली पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करना पड़ रहा है. जो गंदे गंदे गैसेज वहाँ से निकल रहे हैं उनको इनहेल करना पड़ रहा है. हजार्डियस गैसेज जो निकल रहे हैं, तो उनकी और सोसाइटी की वेलफेयर तो यहाँ पर कम हो रही है बट जीडीपी इंक्रीज हो रही है. तो इसके ये देख लो, इसी स्टेटमेंट के ऑपोजिट मैंने तुम्हारे सामने स्टेटमेंट रख दी. तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो है ही है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ना एक होता है, एक दूसरा कौन सा होता है? डीप इकोनॉमिक डिवाइड. डीप इकोनॉमिक डिवाइड होता है, मतलब इकोनॉमिक डिवाइड क्या होता है? जो रिच और पुअर है इन दोनों के बीच का जो गैप है अगर वो इंक्रीज होता रहता है, दैट इज नोन एज डीप इकोनॉमिक डिवाइड. तो उस केस में भी क्या होता है? रिच और पुअर के बीच का गैप इंक्रीज होता जा रहा है. तो पुअर जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब, और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है. जब गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाएगा तो वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. बट क्या है, इकोनॉमिक डिवाइड में क्या होता है? जो बेनिफिट है, जैसे जीडीपी अगर इंक्रीज हुई भी, इधर इस केस में जीडीपी इंक्रीज हुई, तो ये जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इनकी तो वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगी, इनकी वेलफेयर तो इंक्रीज हो जाएगी, बट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की वेलफेयर वैसी की वैसी ही रहेगी, और अगर वैसी नहीं तो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये भी जो है डीप इकोनॉमिक डिवाइड भी
ये भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि वेलफेयर अगर इंक्रीज होती है या जीडीपी इंक्रीज होती है तो उससे वेलफेयर इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी, ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और उसके रिस्पेक्ट में मैंने तुम्हारे पास दो सबूत भी पेश कर दिए, सबूत वन, सबूत टू। ठीक है ना, दो सबूत बहुत है, कोई इतना बड़ा आंसर नहीं है, एक या एक नंबर का ही आंसर होगा। तो हमने उसके रिस्पेक्ट में दो अपने रीजनिंग्स भी पेश कर दी।